वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत रतिया में नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत सामुदायिक भवन में लगे ऋण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला नगर आयुक्त समर्पक सिंह पहुंचे व 181 आवेदनों में से पात्र पाए गए 77 आवेदकों को ऋण के प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत रतिया क्षेत्र में लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी, ठेला, फुटपाथ या शहर में फेरी लगाकर व्यवसाय करने वालों को 10,000 रूपए तक का ऋण बैंक द्वारा दिया जाएगा। लगातार पैसा चुकाने पर ब्याज में 7% की सब्सिडी दी जाएगी। सोमवार को रतिया में 181 आवेदन आए, जिसमें से 77 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत डिजिटल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ऑनलाइन किस्त का भुगतान करने पर कैशबैक भी मिलने की सुविधा मिलेगी। इस ऋण का फायदा स्ट्रीट वेंडरों को अपना लॉकडाउन के दौरान प्रभावित व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने एवं बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। आने वाले दूसरे चरण में उन्हें जगह भी दी जाएगी। वहीं उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था पर भी नगर पालिका कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। आने का रतिया के आने का जो मुख्य मकसद है वो क्या? मुख्य मकसद यही है कि रतिया जो है बहुत सुंदर शहर है, लेकिन इसको हमने और सुंदर बनाना है अपने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। और यहाँ बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की, राज्य स्तरीय स्कीम्स हैं, राष्ट्र स्तरीय स्कीम हैं, जिनको हमने सरे चढ़ाना है। यहाँ की रतिया की जो सफाई की हालत है अभी उसको और सुधारना है। डोर टू डोर कलेक्शन, डंपिंग ग्राउंड्स, उनको फाइनलाइज करना है। और जो सीएम अनाउंसमेंट्स यहाँ की पेंडिंग्स हैं कुछ, उनका मैं दफ्तर जाके जायज़ा लूँगा और उनको कंप्लीट करना है। यहाँ का HRMS पोर्टल है वो करना है। आज खुशी की बात ये है जो कई महीनों से प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा था स्ट्रीट वेंडर का, वो उसको सरे चढ़ाया है। और जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं जिनकी वेरिफिकेशन हो गई थी, उनको आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया है। टोटल हमारे जो एप्लीकेशंस आई थी सर्वे के लिए वो 170 थी, मेरे ख्याल 181 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से वेरीफाई करने के बाद हमने 70 लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है। फिर भी अगर कोई ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति जो मेरिट पे है और कोई छूट गया है, तो सरकार की हिदायतों के अनुसार लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ वेरिफिकेशन के बाद हम उनका भी नाम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम में पहले साल स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें करीबन 7% सब्सिडी हो गई लोन के ऊपर। दूसरे साल 20,000 रुपये मिलेंगे जो अपने लोन का सही तरह से उपयोग करेंगे और उसका सही यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरे साल भी उनको लोन मिलेगा, वो 20,000 रुपये। और तीसरे साल मेरे ख्याल 50,000 रुपये मिलेंगे उनको। तो इनसे किस्तों में वापसी ली जाएगी सर? बिल्कुल किस्तों में ली जाएगी। और पूरे सिस्टम में जो सबसे कम दर है 7% की तो सब्सिडी हो गई है। स्ट्रीट वेंडिंग का एक ऐसा मिशन है भारत सरकार और राज्य सरकार का कि हर गरीब व्यक्ति को, हर रेहड़ी वाले को, हर व्यक्ति को सरकार की तरफ से वित्तीय लाभ ही नहीं मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में दूसरे चरण में उनको जगह भी दी जाएगी, ताकि शहर में भीड़ ना हो, लोगों को असुविधा ना हो, ट्रैफिक में दिक्कत ना हो। दूसरे चरण में रतिया में ही हमारे कुछ ग्राउंड्स, कुछ एरियाज चिन्हित किए जाएंगे जहां पे इन स्ट्रीट वेंडर्स को लोकेट किया जाएगा। उसका तरीका क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर जिस ग्राउंड के सबसे नज़दीक आएगा उसको वहीं पे लोकेट किया जाएगा, लेकिन चौराहे से दूर हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दूर हो। ये इन चीज़ों का ज़रूर जो कायदे कानून है उनका ध्यान रखा जाएगा। कितना पैसा दिया जाएगा सर इनको? अभी मैंने जैसे कि बताया, पहले साल 10,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 रुपये, तीसरे साल 50,000 रुपये और सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। दूसरे चरण में पहले जगह आइडेंटिफाई होगी,
और उसके बाद उनको वहाँ पे लोकेट किया जाएगा। सर जैसे आज आपने नगर पालिका कार्यालय का भी निरीक्षण किया और इस केंद्र का भी निरीक्षण किया है, क्या आपको वहाँ पे कोई कमी या कुछ? बिल्कुल, देखो कमियां हमेशा रहती हैं और प्रोग्रेस या कह लो तरक्की या उन्नति का नाम है आप आगे बढ़े चलो अपनी कमियां निकालते हुए। अगर हम 100 साल के भी हो जाते हैं तब भी हमें कोई ना कोई कमियां रहती हैं, तो हमें लगातार तत्पर अपनी कमियां दूर करते हुए उन्नति की राह पे बढ़ना है। वैसे ही रतिया का जो नगर पालिका है, हाँ उसमें अच्छा काम भी हुआ है लेकिन कमियां भी बहुत हैं। मिलजुल के एक टीम की तरह हम नगर पालिका रतिया की कमियां दूर करेंगे। जितनी भी राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय स्कीमें हैं उनको सरे चढ़ाएंगे, लोगों को आपस में बांधेंगे और उनको हम उनके साथ चलेंगे। जो NGOs हैं, जो स्ट्रीट वेंडिंग का काम है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे ताकि रतिया में एक नई दिशा से, नई उमंग से, नए सिरे से और भी अच्छा काम हो।